अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अम्मा हवा की फरमाइश पर जन्नत में गंदम चखना पड़ी और उसकी पादाश में उनको जन्नत से बेदखल कर दिया गया। ये सिलसिला जो है वो किसी न किसी तौर पर इंसानों के साथ, इब्न आदम के साथ जो है वो चलता आ रहा है और आज ऐसे ही एक वाक़या जो है मैं आपको गोशे गुजार कर रहा हूँ। नाज़रीन, ये जो वाक़या है ये एक 27 फरवरी 2019 में जो एक वाक़या हुआ था उससे जुड़ा हुआ है, जिसमें एक जो अभिनंदन का जहाज़ जो है वो पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं उन्होंने मार गिराया था। अभिनंदन जो है उनको गिरफ़्तार कर लिया गया और बाद अज़ां उन्होंने यहाँ पर उनकी तवाज़ा भी की गई, उन्हें चाय काफ़ी वगैरह सर्व की गई और उसके बाद जो है वो उनको कुछ 1-2 रोज़ बाद जो है वो रिहा भी कर दिया गया। अभिनंदन को हाल ही में भारत का जो है वो तीसरा बड़ा शजाअत का जो अवार्ड है वो भी दिया गया है और उस पर पाकिस्तानी मीडिया में भी काफ़ी बातचीत हुई। खैर, इससे क़त नज़र हम जो आज आपको बात बता रहे हैं वो ये है कि जो पायलट थे, इस जो ऑपरेशन हुआ था वो उसमें जो शरीक थे और जिन्होंने अभिनंदन का जहाज़ गिराया, उनके उस्ताद जो हैं उन्होंने अपना एक पिटीशन की है लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में, जिसमें उन्होंने ये इंकशाफ किया कि उनको एक टेलीफोन कॉल की वजह से लाहौर जेल में जो है वो सज़ा काटनी पड़ी। उनका कोर्ट मार्शल हुआ, उन पर ये इल्ज़ाम था कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की जो है वो ख़िलाफ़ वर्जी की गई है। इसके अलावा पाकिस्तान एयरफोर्स का जो सेक्शन है 71, उसकी 4 मुख्तलिफ दफ़ात के तहत जो है वो उनका ट्रायल भी किया गया। उसकी मैं आपको आज तफसील बताऊँगा। लेकिन ये जो वाक़या है उसके बारे में उन्होंने अपनी पिटीशन में जो है ये लिखा है। हाफिज़ फ़ारूक अहमद ख़ान जो कि लेक्चरार हैं, सिविलियन लेक्चरार हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स का जो कॉलेज है लोअर टोपा मरी की बड़ी पुरफ़ज़ा मकाम पर ये कॉलेज है। सन 2000 में उनकी जो है अपॉइंटमेंट हुई थी। 1999 में जो है वो उन्होंने अप्लाई किया था, तो वो उस वक्त से जो है यहाँ पर जो है पढ़ा रहे हैं और उनसे कितने ही जो है अभी पाकिस्तान एयरफोर्स के जो अफसरान हैं, जो पायलट्स हैं और जो इंजीनियर्स हैं वो उनसे पढ़कर निकले हुए उनके शागिर्द हैं, सैकड़ों की तादाद में उनके शागिर्द हैं। तो उन्होंने जो है वो ये अपनी पिटीशन में लिखा कि 27 फरवरी को वो अपनी अहलिया के साथ एक टीवी देख रहे थे, ख़बरें देख रहे थे और उसमें जब उनको पता लगा कि इस तरह पाकिस्तानी पायलट्स जो हैं उन्होंने भारत का जहाज़ मार गिराया है, तो उन्होंने वो जो पायलट थे उनको फ़ोन किया, उनको मुबारकबाद दी और कहा कि मैंने जो आप लोगों पे मेहनत की थी मुझे आज उसका समर मिल गया। और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि वो एक बड़ी ग्रैंड पार्टी रखेंगे उन वो जो पायलट है जिन्होंने जहाज़ मार गिराया है। तो जवाब में जो पायलट हैं उन्होंने कहा कि नहीं, आप जो है काफ़ी हमारे बुज़ुर्ग हैं, हम आपकी पार्टी करेंगे। और उन्होंने ये भी कहा कि ये जो मीडिया पर बताया जा रहा है ये तो 30% भी नहीं है कॉल थी, ये कैसे रिकॉर्ड हुई और फिर ये कैसे वायरल हो गई, ये मैंने खुद सुना। ये सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर जो है बहुत ज़्यादा इसके जो है वो व्यूज़ भी हैं। किसी ने कॉल रिकॉर्ड करके जो है और वो चलाई और इसके तकरीबन मिलियंस में जो है वो इसके व्यूज़ हैं और मुख्तलिफ जो है वो सोर्सेज से ये जो है ये अपलोड की गई है। जब ये कॉल जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो एयर इंटेलिजेंस जो है उसने हाफिज़ फ़ारूक साहब को अरेस्ट कर लिया और उनसे पूछगछ की कि भाई आपने ये कैसे ये टेलीफोन कॉल जो है वो रिकॉर्ड की और ये सोशल मीडिया पर कैसे आई। तो फिर उसका जो जवाब उन्होंने बताया वो काफ़ी दिलचस्प भी है और बड़ा हैरानकुन भी और खौफनाक भी है। और इसमें जो सबसे बड़ी बात ये कि जो उनका जो उन्होंने स्टांस लिया है वो ये है कि जो उनकी बेगम साहिबा हैं, ये दरअसल उनकी गलती की वजह से ये सारा मामला हुआ। उन्होंने जो है ये रीज़न जो है बताया कि ये लीक कैसे हुई, उसकी तफसीलात उन्होंने कुछ इस तरह से बताई। उन्होंने कहा कि जब ये मैंने अपने जो स्टूडेंट है उसको कॉल की तो उसके बाद जो है मैं बाहर निकल गया। उन्होंने कहा कि मुझे इल्म में मेरे नहीं था कि जो मुझे मोबाइल गिफ्ट किया है मेरे ब्रदर इन लॉ ने, उसमें ऑटो कॉल रिकॉर्डिंग का फंक्शन भी है और ये कॉल जो है ये 2016 से जब से मेरे पास मोबाइल था वो हर कॉल जो है वो खुद ही रिकॉर्ड कर देता था। और उन्होंने कहा कि जब मैं बाहर गया तो मेरी जो बेगम साहिबा हैं उन्होंने वो फ़ोन उठाया। बेगम साहिबा उनकी एक्सेस में था वो मोबाइल, पासवर्ड भी उनके पास था, तो उन्होंने वो
कॉल जो रिकॉर्डिंग थी उसको रिट्रीव किया और व्हाट्सएप के ज़रिए हाफिज़ फ़ारूक साहब के मोबाइल से के व्हाट्सएप के ज़रिए अपने मोबाइल में जो है वो ट्रांसफ़र कर दी। और फिर उन्होंने अपने जो दो भाई हैं, एक अमेरिका में रहते हैं और एक कतर में रहते हैं, उनको जो है वो ट्रांसफ़र कर दी। और उसके बाद जो है उन्होंने अपनी जो, क्योंकि जो उनकी अहलिया है वो भी आईटी की टीचर हैं, तो उन्होंने जो अपनी हेड मिस्ट्रेस है उसको भी कॉल जो है वो उसकी वॉइस जो है वो ट्रांसफ़र की और साथ में ये भी मैसेज भेजा कि देखिए हाफिज़ साहब के पायलट जो है उनका काबिल फ़ख्र कारनामा। और उसके बाद जो है हाफिज़ साहब कहते हैं कि बाद में जब मैंने देखा कि 3-4 लोगों को ये वॉइस कॉल जो है वो रिकॉर्डिंग जो है वो चली गई है, तो फिर मैंने भी कुछ लोगों को भेज दी और उन्होंने को गिन के बताया कोई 61 लोगों को जो है ये जो वॉइस की रिकॉर्डिंग थी, कॉल रिकॉर्डिंग थी, वो भिजवाई गई। और उनमें से उन्होंने कहा कि ये बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स थे, रिलेटिव्स थे, उनको भिजवाई गई और उनमें से ग़ालिबन किसी ने इसको सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया और देखते ही देखते उसके कितने जो है वो लाखों में उसके व्यूज़ हो गए। तो जो हाफिज़ साहब हैं उनका ये कहना है कि ये एक इनडेलिबरेट जो है वो उनके साथ ये हुआ है, गलती हुई है और वो कोई ऐसी नहीं है कि जिसको जो है वो सरफ़ नज़र ना किया जा सके। ताहम जब उनको एयर इंटेलिजेंस ने गिरफ़्तार किया और उन पे 4 दफ़ात जो हैं वो लगाई गई। उन पर जो दफ़ात लगाई गई उनमें एक तो ये थी कि उन्होंने स्टेट की जो सिक्योरिटी का मामलात था उसके लिए ख़तरात पैदा किए, अफसर की जो है वो ज़िंदगी के लिए जो है वो ख़तरात पैदा किए। फिर उन्होंने जो अनऑथराइज्ड एक कम्युनिकेशन जो है उसको रिकॉर्ड किया, फिर उसको जो है वो प्रिज़र्व किया और उसको जो है वो फिर डिसिमिनेट किया, यानी कि मुख्तलिफ़ लोगों में उसके व्हाट्सएप के ज़रिए, मैसेजेस के ज़रिए वो जो है वो आवाज़ जो है वो जो इंफॉर्मेशन थी जो कि एयर फोर्स के ऑपरेशन से मुतालिक इंफॉर्मेशन थी वो शेयर की। ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो उनको ट्रायल जो है वो, अगर से सिविलियन लेक्चर थे लेकिन उनका ट्रायल जो है वो एयरफोर्स की कोर्ट में किया गया। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल हुआ उनका और उसके बाद जो फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल की प्रोसीडिंग ख़त्म हुई तो उनको 2 साल और 8 माह की जो है वो सज़ा हुई, जिसको उन्होंने चैलेंज किया। और वो फिर जब कंफर्म हुई तो उसमें उनकी 8 माह की सज़ा जो है वो कम हो गई और 2 साल की सज़ा रह गई। फिर जब पाकिस्तान एयरफोर्स की एपलेट ट्रिब्यूनल में जो है वो गए तो फिर वहाँ पर जो है वो सज़ा मज़ीद कम हो गई और उनको 10 माह की सज़ा जो है वो काटना पड़ी। वो जब सज़ा उन्होंने फिर काट ली तो फिर जब वापस आए तो उनको अभी तक जो है वो नौकरी पर नहीं रखा गया। अब जो है वो उनकी कोशिश है कि जो लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में जो उनकी पिटीशन है उसमें वो कन्विक्शन को जो है वो जो उनको सज़ा दी गई है उसको वो ख़िलाफ़ फैसला लें, क्योंकि उनका ये कहना है कि वो थ्रू आउट जो है जब वो कॉलेज में थे, पीएफ कॉलेज में, तो उनको एज सिविलियन जो है वो ट्रीट किया जाता रहा, तो इस वजह से कोर्ट मार्शल प्रोसीडिंग उनके ख़िलाफ़ नहीं बनती। और फिर दूसरा ये कि जब उन्होंने ये कहा कि इसमें बेशुमार लोग थे जिनको उन्होंने भिजवाया तो उनमें से किसी ने जो है वो लीक कर दिया, तो ये भी एक उनका डिफेंस है। फिर उसमें उन्होंने ये भी कहा कि मैंने तो मुझे तो नहीं पता था कि मोबाइल में मेरे ये फंक्शन है, मेरी जो बेगम साहिबा है उन्होंने ये अपने मोबाइल में ट्रांसफ़र किया और उन्होंने जो है वो शेयरिंग जो है वो स्टार्ट कर ली। तो अब सूरत हाल ये है कि वो पिटीशन जो है वो पेंडिंग पड़ी हुई है और ग़ालिबन जो जनवरी है उसमें उसकी सुनवाई भी होगी। जो उसमें मज़ीद अपडेट होगी वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।